इसके पश्चात अब हम आते हैं बेटा व्यावसायिक वातावरण के आयाम, तत्व या घटक। हमारा जो व्यापारिक पर्यावरण है, व्यापार के जो आयाम है, डायमेंशन से, उसमें पहला है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम देख रहे हैं। आर्थिक वातावरण, इसमें पहला आता है आर्थिक प्रणालियां। देश में प्रचलित आर्थिक प्रणाली से आर्थिक वातावरण को समझा जा सकता है, यानी हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो हमारे वातावरण को प्रभावित करती है। तो कितने प्रकार की आपकी आर्थिक प्रणालियां होती हैं, जिसमें पहली है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस प्रणाली को स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें व्यवसाय के निजी स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है। इस कारण इसमें व्यवसाय का अधिक प्रसार होता है। इसके अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। इसमें उत्पादन एवं विनियोग की पूर्ण स्वतंत्रता होती है तथा पूंजी का स्थान सर्वोच्च होता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक स्वतंत्रता इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता होती है। यह प्रणाली प्रमुख रूप से अमेरिका एवं कनाडा में प्रचलित है। तो बेटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जो बड़े बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के हाथ में केंद्रित होती है, जहां केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही बोलबाला होता है। बड़े जो धनी वर्ग होते हैं, रिच पर्सन्स होते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था उन्हीं के हाथों में केंद्रित होती है। उद्योग धंधे बड़ी मात्रा में स्थापित करना है, केवल पूंजीपति ही कर सकते हैं। भूमि, श्रम और पूंजी पर इनका अधिकार होता है, अर्थात बड़ी बड़ी मात्रा में जमीनें खरीद लेते हैं, ये इनके मालिक होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है। लेबर को ज्यादा से ज्यादा अपने यहां रोजगार दे सकते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाते हैं। तो पूंजी इनकी है, लेबर उनकी है, जमीन उनकी है, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में ये देश की अर्थव्यवस्था केंद्रित होती है और इनका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, केवल बड़े बड़े जो पूंजीपति होते हैं वही अपने उद्योग धंधे स्थापित करते हैं। इससे व्यापार और विकसित होता है। जिसके पास जितना धन है, जितना ज्यादा धन है, वो उतना ही ज्यादा अपने व्यापार को विकसित कर सकता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, पूंजी का विकास होता है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़ी बड़ी जमीनों पर बड़ी बड़ी मल्टियां बनती है, बड़े बड़े कारखाने डलते हैं, रोड का विकास होता है, और भी उपलब्ध साधन होते हैं, उनका विकास होता है। तो इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विकास तो होता है, लेकिन केवल पूंजीपति वर्ग का। सत्ता पर, आर्थिक स्थिति पर इन्हीं लोगों का अधिकार होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वस्तु के उत्पादन पे भी इनका नियंत्रण, मूल्य में भी इनका नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था इनके हाथों में केंद्रित होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं और ऐसी अर्थव्यवस्था विकसित देशों में पाई जाती है। जैसे लिखा है ना, अमेरिका और कनाडा जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं ना, वहां पर यह अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
अगली है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रणाली में निजी व्यक्ति व्यवसाय का संचालन नहीं कर सकते। व्यवसाय का संचालन एवं नियंत्रण सिर्फ सरकार के द्वारा होता है। उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सरकार ही आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीय नियोजन करती है। इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है और यह प्रणाली प्रमुख रूप से चीन एवं रूस में प्रचलित है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो पूर्णतः सरकार के हाथ में है। पूंजीवादी के अंतर्गत हमने देखा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सत्ता केंद्रित होती है और यहां पर निजी उद्योगपतियों को कोई मौका नहीं दिया जाता। जो भी उद्योग धंधे स्थापित करने, रोजगार के अवसर खोलने, ये सब सरकार करती है। सरकार ही मूल्य निर्धारित करती है। तो इस प्रकार व्यापार का संचालन जो भी होता है उस पर सरकार का अधिकार होता है। कीमत नियंत्रण सरकार के आधार पर, अर्थात यहां पर निजी उद्योगपतियों को कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती है और आम जनता के बारे में यहां पर सोचा जाता है कि किस प्रकार उत्पादन हो, सस्ते मूल्य पर माल उपलब्ध हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, जैसे चीन और रूस। चाइना के अंतर्गत लेबर बहुत सस्ता होता है, तो वहां पर जिस भी तरीके से प्रोडक्शन होता है सरकार उसको लेती है और कम से कम कीमत में उसको एक्सपोर्ट कर देती है। उनका उद्देश्य कि बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में ही सेवाएं केंद्रित नहीं हो जाए, इसलिए हर सामान्य व्यक्ति आगे बढ़े, देश का विकास हो। हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए सारी नियंत्रण शक्तियां सरकार अपने हाथ में रखती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, यह प्रणाली पूंजीवादी एवं समाजवादी प्रणाली का मिश्रित रूप है। इसमें व्यवसाय पर सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होता है। दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। राष्ट्रहित के कुछ उद्योग सिर्फ सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। निजी उद्योगों पर भी सरकार का नियंत्रण बना रहता है और भारत में इसी प्रकार की प्रणाली अपनाई जाती है। भारत एक ऐसा देश है जो विकासशील है और सरकार ने निजी उद्योगपतियों को आगे आने का पूरा मौका दिया है। इसलिए सरकार ज्यादा से ज्यादा निजीकरण पर जोर दे रही है, परंतु आम व्यक्तियों का नुकसान न हो, आम जनता का किसी प्रकार से शोषण नहीं हो, इसलिए सरकार कुछ उद्योगों पर नियंत्रण रखती है और उनकी कीमत, माल आदि पर नियंत्रण अपने हाथ में रखती है, परंतु निजी उद्योगपतियों को भी बराबर मौका देती है ताकि वो भी आगे आए, जिससे देश का विकास हो, उद्योगों का विकास हो, नए नए रोजगार के अवसर हो और सरकार का जो कार्यभार कम हो जाए। इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था से देश का समुचित विकास होता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर निजी उद्योगपतियों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र को भी प्रधानता दी गई है।